मुरादाबाद जिला न्यायालय परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। शुक्रवार को जिला न्यायालय परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया, जिसमें बैंकों के एनपीए से संबंधित केस निस्तारित किए गए। अग्रणी जिला बैंक प्रबंधक अतुल बंसल ने बताया कि लोन के ऐसे 1000 बकायेदारों को अदालत में उपस्थित होकर अपना केस निस्तारित कराने का नोटिस जारी किया गया है, जिनकी तरफ से निर्धारित समय अवधि तक लोन की किस्तें नहीं चुकाए जाने की वजह से उनका लोन एनपीए हो गया है। एलडीएम अतुल बंसल ने बताया कि 500 से ज्यादा मामले मौके पर ही निपटाने पर फोकस किया गया है। काफी संख्या में बकायेदार ग्रामीण क्षेत्रों के हैं। भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा प्रिंस कुमार गुप्ता, शाखा प्रबंधक मुरादाबाद मेन ब्रांच बैंक ऑफ इंडिया। आज लोक अदालत लगी है सर जी। कितने केस हैं आपकी बैंक के? हमारे बैंक में 193 केसेस इसमें नोटिस सर्व किया है लोगों को, जिसमें से अभी तक 18 केस रिजॉल्व हो चुके हैं तथा अभी और भी लोग आएंगे जिनको अधिक से अधिक इसमें लाभ दिया जाएगा और अधिक से अधिक छूट देकर उनको जो उनका ऋण है उनको माफ़ कर दिया जाएगा बाकी ऋण। नाम है आपका? अतुल बंसल। सर आज लोक अदालत लगी है, इसके बारे में बताइए। आज लोक अदालत में ये हर 3 महीने में एक बार लोक अदालत लगाई जाती है, जिसमें कि जो बैंक से या अन्य विभागों से संबंधित जो खराब अकाउंट होते हैं या जिनका निस्तारण नहीं हो रहा है, उनका निस्तारण आपसी समझौते से किया जाता है। तो ये लोक अदालत आज हमने लगभग 10,000 से ऊपर नोटिस भेजे थे बैंक वालों ने, और लोग आ रहे हैं, बहुत अच्छी भीड़ है और हम जो टारगेट हमने अपना सोचा है वो शायद पूरा कर लेंगे। लगभग तक क्या लगता है कितने केसों का निस्तारण हो जाएगा? पिछली बार 259 केसों का निस्तारण हुआ था, पर इस बार हमें उम्मीद है 500 से ऊपर केसों का निस्तारण होगा। मैं नीतिवान निगम सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मुरादाबाद आज इस राष्ट्रीय लोक अदालत 11 सितंबर 2021 के उपलक्ष्य में ये बताना चाहूँगा कि ये राष्ट्रीय लोक अदालत राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली के आदेशानुसार एवं उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय एवं नोडल अधिकारी श्री अमित मालवीय एडीजे साहब के आदेशानुसार ये लोक अदालत आज ऑर्गेनाइज़ की गई है। इस लोक अदालत का मुख्य उद्देश्य ये है कि लोक अदालत में सस्ता, सुलभ और बिना तकनीकी कोई जटिलताओं से परे हमें एक प्रोसीजर है जिसमें हम अपने शमनीय वाद यानी कंपाउंडेबल ऑफेंसेस 138 इलेक्ट्रिसिटी ये ऐसे वाद हम यहाँ पे शमनीय जो कंपाउंडेबल हैं वो यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ हो सकते हैं, जिनकी कोई अपील भी नहीं होती है। लोक अदालत की मुख्य बात ये होती है कि इसकी कोई फीस भी नहीं लगती है। यहाँ पे डायरेक्ट आप बैंक से, BSNL से और अदर इंश्योरेंस कंपनीज से अपने वाद निपटा सकते हैं। इस लोक अदालत में आज हम देख सकते हैं कि काफ़ी भीड़ है और मीडिया कर्मियों का भी बड़ा सहयोग रहा है इससे प्रचार प्रसार में। तो हमारा लक्ष्य यही है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, आम जनता को इस सुलभ न्याय का फ़ायदा मिल सके, उतना इस लोक अदालत का सफलता इससे मापी जा सकती है। तो इसमें सर जानना चाहेंगे किस तरह के वादों का निस्तारण होता है? लोक अदालत में मुख्यतः शमनीय वाद यानी कंपाउंडेबल ऑफेंसेस, जिसमें जो बहुत पिटी, जिसमें सज़ा बहुत कम रहती है। क्रिमिनल ऑफेंसेस में सिविल में सक्सेशन होता है, जिसमें विरासत प्रमाण पत्र जारी होता है। ऐसे मुकदमे इलेक्ट्रिसिटी के छोटे मोटे मुकदमे रहते हैं और इंश्योरेंस क्लेम्स, बैंक्स के प्री लिटिगेशन क्लेम्स जिसमें एनपीए के तौर पे बहुत कम धनराशि रहती है, वो यहाँ पे सुलटाए जा सकते हैं, जिसके लिए रोज़ के जो कोर्ट सिस्टम में रोज़ कोर्ट्स में आना और टाइम की बचत होती है वादकारियों की, और
एक समरी प्रोसीजर होता है जिससे यहाँ पे जो वाद निस्तारित होते हैं उसकी कोई अपील भी नहीं हो सकती। अच्छा, ये पति पत्नी के बीच जो पारिवारिक विवाद होते हैं, तलाक वगैरह, उसके भी जी हाँ, इसके लिए परिवार न्यायालय, जिसे कुटुंब न्यायालय भी कहते हैं, वहाँ पे पति पत्नी के मध्य जितने भी डाइवोर्स के मुकदमे हैं या मेंटेनेंस के मुकदमे हैं उनको यहाँ पे निपटाया जाता है पारिवारिक कोर्ट में। और एक बार यहाँ पे भी आज हम जानते हैं कि 7 जोड़े तो अभी तक आज जो है अपने समझौता करके वापस अपने अपने घर साथ हंसी खुशी गए हैं। उन्होंने डाइवोर्स का मुकदमा किया था एक दूसरे पर, परंतु यहाँ पे लोक अदालत में समझौते के आधार पर पारिवारिक न्यायालय ने उनके समझौता कराया और वो हंसी खुशी वापस गए। सर, उसमें बहुत अच्छा लगा, एक बच्चा, छोटा बच्चा भी था। जी जी, वो पति पत्नी समझौते में जब माता पिता अलग हो जाते हैं तो बच्चों के लिए बड़ी जटिलता उत्पन्न हो जाती है, तो अगर माता पिता साथ गए हैं तो बच्चों का भविष्य भी संवर जाता है। जी, जनता से क्या अपील करना चाहिए? जनता से अपील यही है कि सस्ते सुलभ न्याय पे ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाएं और अगली लोक अदालत जैसे हम जानते हैं कि 12 दिसंबर में है, तो उसकी टेंटेटिव डेट 12 है, तो अगली लोक अदालत में भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। इस लोक अदालत में भी आज जितना ज़्यादा इसका फ़ायदा उठा सकें ताकि बार बार के जितने भी कोर्ट्स केसेस हैं वो और सुलझ सकें और आगे बार बार कोर्ट्स का चक्कर न काटना पड़े। ये राष्ट्रीय लोक अदालत का कितने समय के अंतराल में आयोजन किया जाता है? पिछली बार 10 जुलाई 2021 को ये राष्ट्रीय लोक अदालत हुई थी और अब क्योंकि कोरोना का प्रकोप पहले था तो दिसंबर के बाद जुलाई में हुआ था, जुलाई के बाद अब हो रहा है 11 सितंबर को, तो 2 महीने का अंतराल है, परंतु फिर भी जितना लोग इसका फ़ायदा उठा सकें।